Hi everyone, as we are doing the Ghatna Chakra series, in last chapter we have covered the governance system that consisted 80 PYQs. Okay, now moving towards the next topic, that is the national symbols. We can expect actually one or two questions from this topic. So yes, have a look on this. National flag tricolor is rectangular shape as we all know. ठीक है, तीन कलर होते हैं उसमें. लेंथ ऑफ द फ्लैग इज 3/2. ठीक है, 3:2 रेशियो है लेंथ एंड विड्थ का. लेंथ ऑफ द फ्लैग टू इट्स विड्थ इज 3:2. ठीक है. Tricolor, the color of the top is deep saffron. तो saffron symbolizes दी स्ट्रेंथ एंड करेज. ठीक है. मिडल वाइट जो है वो पीस एंड ट्रुथ को सिंबलाइज करता है. दी डार्क ग्रीन इज सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड. ठीक है. तो ये तीन वैसे आएगा नहीं इतना इजी क्वेश्चन, बट फिर भी कर लेते हैं. वी नेवर नो, है ना. इन द सेंटर ऑफ वाइट बैंड इज अ नेवी ब्लू व्हील. ठीक है. सबको पता है व्हील जिसको चक्र भी बोलते हैं हम लोग, और वो रिप्रेजेंट भी चक्र को करता है. उसमें 24 स्पोक्स हैं. ठीक है. जैसे ये व्हील है तो ऐसे 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 इसमें कितने 24 स्पोक्स बने हुए. एंड इट्स डिजाइन इज दैट ऑफ द व्हील विच अपीयर ऑन द एबैकस ऑफ द सारनाथ लाइन. और जो ये डिजाइन है ना, वो सारनाथ लाइन जो कैपिटल ऑफ अशोका का है ना, उसमें है. तो ये जो व्हील जो है वो वहीं से कह सकते हैं आप अडॉप्ट किया गया है. इट सिंबलाइजेस जस्टिस. और ये किसका सिंबल है? ये है जस्टिस का सिंबल. जो व्हील है वो किसका सिंबल है? दैट इज द सिंबल ऑफ जस्टिस. ठीक है. नेशनल फ्लैग डिजाइन किसने किया था? दैट इज पिंगाली वेंकैया. ठीक है. पिंगाली वेंकैया हैज डिजाइंड द नेशनल फ्लैग. The present design of the national flag was और ये अडॉप्ट कब किया गया था? दैट इज ऑन दिस 22nd जुलाई 1947. ठीक है. और ये इंपॉर्टेंस बताता है. तीन कलर जो है एंड अ व्हील चक्र इन द नेशनल फ्लैग बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण इज मेंशन्ड इन द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया. और ये जो इम्पोर्टेंस है इन तीन कलर्स की और व्हील की, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने मेंशन की है. किसमें? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी है. ठीक है, जो 2002 में आई थिंक. स्टेट एम्बलम इज एन अडॉप्शन फ्रॉम द सारनाथ लायन. ठीक है, कैपिटल ऑफ अशोका. स्टेट एम्बलम हमने कहाँ से लिया है? दैट इज फ्रॉम द सारनाथ लायन, कैपिटल ऑफ अशोका. ठीक है. अडॉप्टेड कब किया गया था? इसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कब किया था स्टेट एम्बलम को? दैट वाज अडॉप्टेड इन 26 जनवरी 1950. ठीक है. द वर्ड्स सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडका उपनिषद. ठीक है. सत्यमेव जयते कहाँ से वर्ड अडॉप्ट किया गया है? ये मुंडका उपनिषद. ठीक है. इज इंस्क्राइब्ड एट द बॉटम इन द देवनागरी स्क्रिप्ट. जो स्टेट एम्बलम है उसके नीचे सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है? दैट इज रिटन इन दी देवनागरी स्क्रिप्ट. ठीक है. और ये लिया कहाँ से गया है? मुंडका उपनिषद. ठीक है. अब नेशनल एंथम ऑफ इंडिया दैट इज द जनगण मन, ये ऑफिशियली अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू कब किया गया? ऑन द 24th ऑफ जनवरी 1950. ठीक है. फर्स्ट संग पहली बार कब गाया गया था जनगण मन? दैट वाज ऑन द 27th दिसंबर 1911 एट कैलकाटा सेशन. ये पूछ सकते हैं इन विच सेशन. ठीक है. तो कैलकाटा सेशन में पहली बार 27th दिसंबर 1911 में कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है. पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कैलकाटा सेशन में ये इसको गाया गया था. ठीक है. चेयरमैन कौन थे उस टाइम? बिशन नारायण दर. ठीक है. चेयरमैन कौन थे ऑफ 1911 कैलकाटा सेशन के? चेयरमैन कौन थे उस टाइम? पंडित बिशन नारायण. इट वाज ऑथर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ये तो सभी को पता है कि जनगण मन किसने लिखा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. द प्लेइंग फुल टाइम ऑफ फुल वर्जन. फुल वर्जन जो इसका
है उसका अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड्स का टाइम है, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन इतनी। दिस सॉन्ग, अब आ जाते वंदे मातरम। वंदे मातरम अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950, ठीक है। इट इज, और लिया कहाँ से गया था ये वंदे मातरम? अनंत मठ, ठीक है, जो कि अनंत मठ किसके द्वारा ऑथर थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और ये पहली बार कब गाया गया था? 1896 सेशन, आईएनसी के सेशन में पहली बार इसको गाया गया था 1896 में, ठीक है। उस टाइम चेयरमैन कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है। अब आप देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज यूपी पीसीएस आस्क्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हो सकता है कि ये जनगण मन फर्स्ट टाइम कौन से सेशन में गाया गया, तो इट वाज इन दी कैलकाटा सेशन 1911। वंदे मातरम पहली बार कौन से सेशन में गाया गया? इट वाज इन दी 1896 सेशन ऑफ आईएनसी। और ये भी पूछ सकते हैं कि उस टाइम चेयरमैन कौन थे? इस टाइम 1896 वंदे मातरम जब गाया गया था तब चेयरमैन थे रहीमतुल्ला सयानी, और जब नेशनल एंथम जनगण मन गाया गया था तब चेयरमैन कौन थे? आपके पंडित बिशन नारायण, ठीक है। अब नेशनल कैलेंडर पर आ जाते हैं, किस पर बेस्ड है ये? साका एरा पर, ठीक है। चैत्रा एज इट्स फर्स्ट मंथ ऑफ एंड फाल्गुन एज द लास्ट, मतलब नेशनल कैलेंडर जो है ये बेस्ड किस पर है? साका एरा पर। और इसका फर्स्ट मंथ कौन सा है? दैट इज चैत्रा, एंड द लास्ट वन इज फाल्गुन, ठीक है। लास्ट वन इज फाल्गुन। और ये अडॉप्ट कब किया गया था? 1957 में, दैट वाज 22nd March, ठीक है, with the Georgian calendar. Generally the month of Chaitra begins from 22nd March से चैत्रा का मंथ स्टार्ट होता है जनरली, बट इन द लीप ईयर इट बिगिंस विद 21 March. यूपी पीसीएस इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डिटेलिंग, ठीक है, तो वो पूछ सकता है आपसे, तो इसको प्लीज रट लीजिएगा अच्छे से। अब आ जाते हैं नेशनल फ्लावर, सबको पता है। नेशनल फ्रूट इज मैंगो, एंड नेशनल ट्रेड इज banyan ट्री, सॉरी नेशनल ट्री इज banyan ट्री। इसका साइंटिफिक नेम याद कर लीजिएगा। अब ये तो नहीं पूछेगा, साइंटिफिक नाम पूछ सकता है उसका। तो लोटस का क्या है? निलम्बो न्यूसीफेरा। निलम्बो न्यूसीफेरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस, ठीक है। और मैग्नीफेरा इंडिका इज ऑफ मैंगो, मैग्नीफेरा इज फॉर मैंगो। एंड banyan ट्री फीकस बेनियलेंसिस, ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं। While the government has clearly stated Rajya Sabha that no notification has been issued regarding India having a national flower, ठीक है, नेशनल फ्रूट एंड नेशनल ट्री। द नेशनल एनिमल टाइगर, इसका भी आप साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, ये याद कर लीजिए। इंडियन पिकॉक का पावो क्रिस्टेस, ठीक है, पावो क्रिस्टेटस, क्रिस्टेटस, ठीक है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल इज मैमल गैंगिस रिवर डॉल्फिन, तो इसका भी नेम क्या है? प्लेटिनम, आई थिंक इसका है ये प्लाटानिस्ता, सॉरी इट इज नॉट रिटर्न, प्लाटानिस्ता, और बाकी ये गेंजेटिका, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम पीवाईक्यू करेंगे। अच्छा, एक चीज और, वन मोर थिंग इज, The Ganga River was declared the national river by the government of India कौन से ईयर में? It was in the 2008, ठीक है। The government of India declared Independence Day 15th August, Republic Day 26th of January, and birth anniversary of Gandhi ji was 22nd of October as the national days, ठीक है। अब इसके PYQs देखते हैं। It's very important, and last year in UPSC 2023 we had the question regarding this, as we will see further. So yeah, PYQ से ही पढ़ लेते हैं। In which year was Jan Gan Man adopted as the national anthem in India? कब लिया गया था? It was adopted on 1950, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था RAC RTS में। The Constituent Assembly accepted Jan Gan Man on 24th
इट वाज अडॉप्टेड ऑन 24th Jan एंड 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू हुआ था ऑफ 26 Jan 1950, उससे 2 दिन पहले हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन द हिंदी वर्जन ऑफ नेशनल एंथम जनगण मन वाज अडॉप्टेड, हिंदी वर्जन कब अडॉप्ट किया गया था, तो इट वाज आल्सो ऑन द 24th of January 1950। उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है 2022 का, ओके। 2021 में ये क्वेश्चन आया है। A complete or formal rendition of national anthem takes, कितना टाइम लेता है नेशनल एंथम, that was 52 seconds, it takes around 52 seconds, okay। Next question, the state emblem was adopted by the government of India on, state emblem कब adopt किया था government of India के through, that was on 26th of January 1950, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। When did the Constituent Assembly adopt the national flag? National flag हमारी Constituent Assembly ने कब adopt किया था? That was on 22nd of July 1947. 22nd July 1947, before the Independence Day, ठीक है। 15th August 1947 से around 1 month पहले adopt किया था, okay, 15 to 20 days before। Consider the following statement. Design of the national flag was adopted by the Constituent Assembly on 22nd July 1947. The wheel in national flag has 21 spokes. The ratio of the width of national flag to its length is 3:4। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन तो ए है, 1 ओनली। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछेगा। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार दे आर आस्किंग अगेन एंड अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये देखिए आप फिर से यूपीपीसीएस में इसी चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया, तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीसीएस। अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। डिजाइन जो था नेशनल फ्लैग का, दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 22nd of July 1947। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट 21 स्पोक्स की जगह 24 स्पोक्स हैं, किसमें, जो व्हील बना हुआ है बीच में नेशनल फ्लैग के, ठीक है, यहाँ पर। दूसरा देखिए, सो द स्टेटमेंट और जो रेशियो है वो क्या है, 2:3 रेशियो। यहाँ 3:4 दे रखा है ना, तो रेशियो ऑफ द नेशनल फ्लैग इज 2:3। On which date of the following date Constituent Assembly adopted national flag, that is 22nd July 1947, ठीक है। अभी हमने पढ़ा विड्थ हमने 3, जो लेंथ है, लेंथ का रेशियो 2:3 है और विड्थ का रेशियो जो है 3:2 है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डे द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, सेम क्वेश्चन, दैट इज 22 जुलाई 1947, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्री में पूछा गया है ये 2023, दैट इज लास्ट ईयर। उन्होंने स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ये दे रखा है, देखिए। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, ठीक है। स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है। वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 into 400 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखिए, द रेशियो ऑफ लेंथ टू द हाइट ऑफ द दैट इज विड्थ ऑफ द फ्लैग इज, ये तो अभी हमने पढ़ा 3:2, ये तो सही लग रहा है, तो इसमें स्टेटमेंट 2 तो सही लग रही है। अब 1 का देख लेते हैं हम, तो ऑप्शन इज डी। देखिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। अब हमने विड्थ देखी थी ना, विड्थ है 3/2 और लेंथ है 2/3, ठीक है। अब इसका ये पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। फ्लैग कोड ऑफ 2002 अलाउड द अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले ऑफ ट्राइकलर एज लॉन्ग एज द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द फ्लैग वर बीइंग रिस्पेक्टेड, ठीक है। ये इफेक्ट में आया था कब से इफेक्ट में आया था 26 ऑफ जनवरी 2002 से। अब जो रूल्स डिस्प्ले हुए थे, एक रूल था जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्राई कलर, दूसरा था रूल ऑन डिस्प्ले ऑफ फ्लैग बाय पब्लिक एंड पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज भी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इसको डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। रूल्स फॉर डिस्प्ले ऑफ द फ्लैग बाय गवर्नमेंट बॉडीज भी डिस्प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग नेशनल फ्लैग शैल बी रेक्टेंगुलर इन शेप और उसका रेशियो और लेंथ जो है वो
3:2 होनी चाहिए। स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग दैट इज, अब देखिए मेन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये जो दे रखा है ना साइज 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर, तो इसकी जगह क्या आएगा? 600 क्या है? 1 इज इनकरेक्ट है ना। फ्लैग साइज ये दे रखा है, डायमेंशंस इन मिलीमीटर्स ये दे रखी है डायमेंशंस इसकी। तो दी वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज, क्या स्टैंडर्ड साइज है ये? 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर नहीं है। ओके, सॉरी गाइज, आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड इन दिस। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, और यहाँ पे भी सही से एक्सप्लेन इन्होंने कर नहीं रखा है। 3:2 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स अभी हमने पढ़ा 24 है, ठीक है। इंडिया नेशनल एंथम इज, सॉरी नेशनल एनिमल इज, नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। कितना इजी क्वेश्चन है। नेशनल फ्लावर कौन सा है? नेशनल फ्लावर दैट इज लोटस। नेशनल बर्ड इज पिकॉक। Why does the wheel on the Indian national, what does the wheel on the Indian national flag symbolizes? जो wheel बना हुआ है ना, वो क्या symbolizes करता है? जो फ्लैग फ्लैग के अंदर जो व्हील बना हुआ है वो क्या सिंबलाइज करता है? जस्टिस। ओके, द व्हील ऑन द वाइट स्ट्रिप ऑफ नेशनल स्पोक हैविंग 24 नेशनल फ्लैग हैविंग 24 तो स्पोक्स है उसमें, और ये किससे लिया गया है? ये व्हील जो है अडॉप्टेड फ्रॉम अशोक चक्र, ठीक है। डिपिक्शन धर्म चक्र, जो कि धर्म चक्र को डिपिक्ट करता है, रिप्रेजेंटेड बाय 24 स्पोक्स, इट सिंबलाइजेस द व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। सो जस्टिस इज द करेक्ट आंसर। ये व्हील ऑफ लॉ को सिंबलाइज करता है। कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? अशोक चक्र से। क्या डिपिक्ट करता है? धर्म चक्र, ठीक है। तो जस्टिस सही हो जाएगा। With reference to the national calendar, which of the statement is correct? The national calendar of India is based on Vikram era. The national calendar is adopted from January 22। सॉरी, डेट इसमें दिख नहीं रही है, दे नहीं रखी है आपको। मैं डेट लिख देती हूँ अलग से। ट्वेंटी सेकेंड, ऊपर भी ऊपर 26 दे रखी है ऑप्शन में, यहाँ 26 है। और अब देखिए भी ऑप्शन में देख लेते हैं, अडॉप्टेड ऑन, और ये यहाँ 22, ठीक है। दैट इज 22 मार्च 1957, ठीक है। ये 26 जैन 1950 दे रखा है। तो अब इसका ऑप्शन क्या है? ना तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, नीदर फर्स्ट इज करेक्ट नॉर इवन और सेकंड वन इज करेक्ट। इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन सॉरी। द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द साका एरा, ठीक है। किस पर बेस्ड है? विक्रम एरा पर बेस्ड नहीं है, इट वाज बेस्ड ऑन साका एरा, ठीक है। दूसरा है फर्स्ट मंथ ऑफ विच इज चैत्र, ठीक है। इट वाज अडॉप्टेड ऑन, कब अडॉप्ट किया गया था ये? इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 मार्च एंड 1957, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें कुछ भी करेक्ट नहीं है। यहाँ अगर 22 मार्च होता तो तब ये करेक्ट होता। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अभी सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। इससे भी आपके अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस आए हैं PYQ में, वो भी पढ़ेंगे, इसके नोट्स भी देखेंगे। ऐसे ही हम अपनी घटना चक्र सीरीज को आगे पूरा कवर करेंगे विद इन द टाइम स्पैन ऑफ लाइक 10 days वी विल कवर इट ऑल, ठीक है। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू सो मच।